बाइबल कहती है, याकूब कहता मैं मरने वाला हूं, आ जाओ अपने अपने हिसाब किताब लेके तुम्हें आशीष दूं। यूसुफ भी चला अपने 2 बच्चों को लेके। याकूब के पास पहुंचकर उसने देखा, अपने बाप के पास गया और अपने बड़े बेटे को अपने अपने लेफ्ट साइड कर लिया कि जब उसका बाप प्रार्थना करे तो सज्जा हाथ उस पे आए। हां, थोड़ा बुजुर्ग बंदा चाहिए। ये बड़ा और ये छोटा लग रहा है ना, बड़ा छोटा। तो यूसुफ बड़े को इधर रख के गया ताकि जब अपने बाप के वो सामने जाए तो बाप दाहिना हाथ इस पे रखे, क्योंकि ये बड़ा है। और वो अपने छोटे को अपने दाहिने हाथ रख के इसलिए गया कि जब वो बाप के सामने जाए तो उसका लेफ्ट हैंड इस पे आए। और उसने कहा, बाप आप इन दोनों को बरकत दो, ये बड़ा है मनश्शे, ये छोटा है एप्रेम। और बाप की आंखें बाइबल कहती है धुंधली हो गई थी, तो उसको सूझता नहीं था। उसने क्या किया, अपना दाहिना हाथ इस पे रख दिया और बाहिना हाथ इस पे रख दिया। सुनो, और यूसुफ को लगा कि शायद, सुनो, उसकी आंखें धुंधली हो गई हैं, तो यूसुफ कहने लगा, नो 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 डैडी 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 जी, सज्जा हाथ इत्ते रखो, क्योंकि ये वड्डा ते खब्बा इत्ते रखो, ये छोटा। यूसुफ कहता, नहीं 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 मेरे बेटे, मुझे मालूम है छोटा ये है और बड़ा ये है। और उसने वचनों को बोला। उत्पत्ति 48 उसकी 13 से 20, 19 आयत में पढ़ता हूं। पिता ने कहा, नहीं सुन है मेरे पुत्र, मैं इस बात को भली भांति जानता हूं, यद्यपि इससे भी मनुष्यों की एक मंडली उत्पन्न होगी और वो भी महान हो जाएगा, तो भी छोटा भाई इससे अधिक महान हो जाएगा और उसके वंश से बहुत सी जातियां निकलेगी। उसने कहा, बेटा नहीं, ऐसा नहीं है, ये खुदा की मर्जी है कि छोटा बड़े से भी अधिक महान हो जाएगा। उसने वचनों को रिलीज किया, इन्होंने आमीन बोला। उसके बाद याकूब खुदा के पास था, वो दोनों बच्चे बड़े होते गए और देखो असर क्या हुआ। गिनती 2 उसकी 18 से 21 में उसका असर नजर आता है। जो गोत्र मैंने आपको बताए थे, जब गोत्रों की गिनती हो रही थी कि तुम खब्बे रहोगे, तुम पश्चिम में, तुम उत्तर में, तुम दक्षिण में, तुम पूर्व में रहोगे, तो गोत्र गिने जा रहे थे कि गिनना भी है कि कितने बंदे हैं एक गोत्र में। पश्चिम की ओर एप्रेम की छावनी के झंडे के लोग अपने दल के अनुसार रहेंगे। उनका प्रधान अमीहूद का पुत्र अली शामा होगा। उनके दल के गिने हुए पुरुष 40,500 हैं। एप्रेम छोटा, कितने पुरुष निकले लड़ाई वाले? 40,500। 20 में लिखा, उसके नजदीक मनश्शे के गोत्र के रहेंगे। उनका प्रधान पदासूर का पुत्र गमलीएल होगा। उसके दल के चुने हुए गिने हुए पुरुष 32,200 हैं। जब छोटे का वंश गिना गया तो कितना निकला? 20 साल या उससे अधिक के युद्ध करने वाले पुरुष कितने निकले? 40,000। जब छोटे का गिना गया तो कितने निकला? बड़े का निकला गया कितना? 32,000। आपके घर में पहले बड़े की शादी होती, हाँ, फिर छोटे की होती। ऐसा ही होता है कि नहीं? चलो मान लो कि छोटा ज्यादा तेज है, लव मैरिज करा गया वही, हाँ, कि बड़ा देखता रह गया, छोटा ज्यादा तेज है, चलो इत्तेफाक हो गया कि छोटे की शादी पहले हो गई। पर ऐसा एक बार हो सकता है, पर छोटा आत्मिक था, खुदा के ज्यादा नजदीक था। और बाइबल कहती है यूसुफ मनश्शे के पोते और एप्रेम के पड़पोतों को देखने पाया। पहले पड़पोता उसने किसका देखना चाहिए था? मनश्शे का बड़ा था वो, पर बाइबल कहती वो उसने पड़पोते किसके देखे? एप्रेम के। एप्रेम की गिनती 40,000, बड़े भाई की गिनती 32,000। क्योंकि जब वर्ड्स रिलीज हुए, एक व्यक्ति जब आत्मिक होने का फैसला करता है, उसका सगा भाई हो
या साथ में आया हुआ क्रिश्चियन हो जो उसके साथ प्रभु को जिसने माना था सेम टाइम पर अगर आप आत्मिक हैं, रिजल्ट नजर आएगा आने वाले दिनों में। लाइफ स्पिरिचुअल है, आपको मानना पड़ेगा। जब दोनों भाई वहां से निकले, कोई फर्क नहीं लगा। आज एक बंदा चर्च में बैठ के अपनी शादी के बाहर भी मुंह मार रहा है, वो भी आमीन आमीन बोल रहा है, वो भी यहीं बैठा है। व्यभिचार कर रहा है, वो भी यहीं बैठा है। और जो पवित्रता में चल रहा है, वो भी यहीं बैठा आमीन बोल रहा है। जब यहां से निकलते हैं, कोई फर्क नहीं लगता, दोनों एक जैसे हैं। सेम ऑटो पे आए, व्यभिचार करने वाला अच्छी कार पे आया, उल्टा तो लगता है ये सेम ही है। ये भी आमीन बोलता है, मैं भी आमीन बोलता हूं, ये भी वही जिंदगी जी रहा है, ये तो अच्छी जी रहा है, इसकी तो 3-3 पत्नियां हैं। लेकिन समय आएगा, टाइम आएगा जब धर्मी फ्लाइट लेगा ऊपर की और वो लैंड हो जाएगा नीचे दूसरा वाला। फैसला आपको करना है। आपको क्या करना है? आपको ऊपर की ओर जाना है कि नीचे की ओर जाना है? क्योंकि अभी जब चर्च के बाहर आप दो जिंदगियों को कंपेयर करेंगे, आपको कोई फर्क दिखाई नहीं देगा। पापी में और धर्मी में आंखों से देखने पर कोई फर्क नहीं दिखेगा। और धोखा मत खाना धोखा, क्योंकि शैतान एक ही दिन में उसको तबाह कर देगा जो पाप के नीचे है, क्योंकि शैतान के पास ताकत है उन्हें तबाह करने की। और धर्मी जो अपने घर को चट्टान के ऊपर बना रहा है, आपको बढ़ता हुआ, स्ट्रांग होता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, ऊंचा जाता हुआ दिखाई देगा यीशु के नाम में।